हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज अपन बात करने वाले हैं रिवर्स की। और रिवर्स की बात करें तो पर्टिकुलर आज अपन 3 कॉन्टिनेंट्स को कवर करेंगे, जिनमें एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ट्रिपल ए। ओके, तो इन तीनों कॉन्टिनेंट्स के इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में आज बात करेंगे। और उनमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपन मैपिंग के थ्रू ये चीज़ कवर करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, और इनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स जिनके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। कई बार क्या होता है, इनमें क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं रिवर्स बेस्ड, कि मैच द फॉलोइंग आ जाते हैं कि कॉन्टिनेंट आ गया एक तरफ में, दूसरी तरफ रिवर्स, ऐसे मैचिंग करा लेते हैं। दूसरा, एक तरफ कंट्रीज़ का नाम दे देते हैं, दूसरी तरफ रिवर्स का नाम दे देते हैं। तीसरा, एक तरफ रीजन का नाम दे देते हैं, दूसरी तरफ रिवर्स का नाम दे देते हैं। तो किसी भी तरीके से कॉम्बिनेशन या पेयरिंग कराने के लिए अपने पास में क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम के अंदर रिवर्स के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम्स के अंदर ही आते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे सब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम्स के अंदर, तो वहाँ पर अगर देखें तो मेंस के अंदर आपको देखें तो वहाँ पे बहुत रेयर क्वेश्चन मिलते हैं रिवर्स के, बट ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवर्स ऑफ एशिया सबसे पहले अपन देखेंगे। अपन रीजन वाइज चलेंगे, तो सबसे पहले है वेस्ट एशिया आपके सामने स्क्रीन पे। वेस्ट एशिया के इंपॉर्टेंट 2 रिवर्स हैं जो आपके सामने दिख रही होंगी आपको, रिवर टिग्रिस और रिवर यूफ्रेट्स। ये रिवर टिग्रिस और रिवर यूफ्रेट्स जो है, इनका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, आप देख पा रहे हो टर्की से इसका ओरिजिन हो रहा है। फिर उसके बाद में टिग्रिस जो है वो तो इराक में एंटर हो रही है। देखो यहाँ से इसका ट्रैक आप इराक में एंटर हो रही है और फिर यहाँ पे पर्शियन गल्फ में आके गिर जाती है। इसी तरीके से अपन देखें तो जो टर्की से निकलने वाली ही यूफ्रेट्स रिवर है वो कैसे आ रही है, उसका फ्लो का आप ट्रैक देख सकते हो। टर्की, देन सीरिया और देन इराक, इस तरीके से सीक्वेंस में आता है। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे मैच द फॉलोइंग में एक तरफ यूफ्रेट्स लिखा हुआ आ गया सपोज, और दूसरी तरफ अगर टर्की, सीरिया और इराक तीनों में से कोई भी नाम आ गया तो अपने को वहाँ पे राइट टिक करना होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर टिग्रिस अगर रिवर की बात करें, टिग्रिस रिवर के अगर यहाँ पे कॉम्बिनेशन में गिवन हो टर्की और इराक, तो वो अपन वहाँ पे अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने देखा कि टिग्रिस रिवर और यूफ्रेट्स रिवर कौन कौन सी है, और फिर इसके बाद में ये भी देखा कि पर्शियन गल्फ में आकर के अपना पानी डालती हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गिवन है, उस पर एक छोटी सी नज़र अपन क्विकली डाल देते हैं। यहाँ पे कैस्पियन सी है, इधर मेडिटेरेनियन सी है। इस मेडिटेरेनियन सी के ऊपर तो यूपीएससी में 2-3 बार क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो यहाँ पर जॉर्डन, ये इधर वाला पोर्शन, ये इधर दिखा नहीं रखा, ये इजराइल, ये वाला पोर्शन जिस पे आप टिक किया है वो हो जाता है पैलेस्तीन, ये वाला रीजन हो जाता है इसका इसका पेनिनसुला है, पेनिनसुलर पार्ट है इजिप्ट का, वो थोड़ा सा एशिया में आता है। सऊदी अरब हो गया, इधर रेड सी देख सकते हो, गल्फ़ ऑफ एडन, बाब अल मंदेब यहाँ पर ये है, गल्फ़ ऑफ एडन हो गई, यहाँ पे गल्फ़ ऑफ ओमान हो गई, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जहाँ पे अभी टेंशन चल रही थी, कहाँ किस किस के बीच में, और अमेरिका और ईरान के बीच में, और बाकी इधर देखा जाए तो सऊदी अरब और ईरान के बीच में तो टेंशन चलते ही रहता है। ठीक है, तो फिलहाल अपना फोकस क्या था, यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर। चलिए नेक्स्ट रीजन देखते हैं। नेक्स्ट रीजन अगर अपन देखें तो नेक्स्ट रीजन है नॉर्थ एशिया। नॉर्थ एशिया में इंपॉर्टेंट आप देखोगे तो ये वाला जो रीजन है जहाँ पर मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ लाइन, ये है माउंटेन सीरीज, यूराल माउंटेन सीरीज। कौन सी है, यूराल माउंटेन सीरीज, जो एशिया और यूरोप को अलग करती है। तो वोल्गा यहाँ पर दिखाई जो दे रही है वो दिखाई तो दे रही है अभी रशिया के अंदर। अब रशिया क्या है, यूरेशियन कंट्री है। क्या है, यूरेशियन कंट्री। थोड़ा पार्ट, मैक्सिमम पार्ट इसका एशिया में आता है, और इम्पोर्टेंट पार्ट जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन कन्फाइंड है रशिया की, वो आ जाती है यूरोप वाले रीजन में। इसलिए रशिया कैसा है, यूरेशियन कंट्री है एक। ओके, तो इसमें अपना देखें तो वोल्गा जो रिवर है वो बेसिकली आ जाती है किस में, यूरोप में। तो इसको यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हों, और वोल्गा है ये यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप इज़ वोल्गा। ठीक है, और बाकी रिवर्स की बात करें तो आप देख रहे हो यहाँ पे ओब रिवर, ठीक है, इर्तिश रिवर। ओब और इर्तिश, इन दोनों रिवर की जो ओरिजिन है वो माउंटेन सीरीज़ है, अल्ताइन माउंटेन सीरीज़। कौन सी है, यहाँ पे अल्ताइन माउंटेन सीरीज़ आती है, जो पर्टिकुलरली अगर अपन देखें तो ये मंगोलिया, और इधर आप देखोगे कजाकिस्तान। ठीक है, इधर नीचे की तरफ अगर अपन आते हैं, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान वाले रीजन के अंदर ये स्प्रेडेड है। कौन सी, अल्ताइन माउंटेन रेंज। ठीक है, वहाँ से ओरिजिन होता है ओब और इर्तिश, और ये दोनों ज्वाइन करके फिर बाद में
कारा सी में जाके गिर जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इर्तिश और ओब, ठीक है, मतलब नॉर्दर्न फ्लोइंग इसकी डायरेक्शन है। ऐसे ही येनिशई देखोगे तो वो भी क्या है, यहाँ से निकलती है और नॉर्थ की तरफ जा रही है। ऐसे ही लेक बेकाल वर्ल्ड की मतलब वर्ल्ड की डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ठीक है, डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक। यहाँ से रिवर लीना निकलती है और वो जा कर के लेप्तेव सी में जाके गिर जाती है। कहाँ पे? लेप्तेव सी, लीना रिवर, ओरिजिन लेक बेकाल और जाके लेप्तेव सी, जो कि आर्कटिक ओशियन का ही पार्ट है। जैसे बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी इंडियन ओशियन का पार्ट है, उसी तरीके से आर्कटिक ओशियन का पार्ट क्या है? लेप्तेव सी। ऐसे ही आप देख सकते हो यना, इंडिगिरका, कोलियमा, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं रशिया की। और एक नीचे की तरफ आप देख पा रहे हो आमूर रिवर। ये आमूर रिवर है वो रशिया और चाइना के बीच की बॉर्डर बनाती है। क्या है? रशिया और चाइना के बीच की बॉर्डर बनाती है आमूर रिवर। यहाँ पे लेक्स भी आ रही है बीच बीच में, पर अपना अभी फोकस रहेगा रिवर्स पे, ठीक है। इधर आप देख पा रहे हो एक तो ये रिवर और एक ये रिवर, ये सेंट्रल एशियन इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो अपन नेक्स्ट स्लाइड में अभी अपन देखने वाले हैं, जो कि अरल सी में जाके गिरती है। कहाँ पे? अरल सी में, ठीक है। अरल सी पे यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन था कि अभी मतलब एक्सेसिव इवेपोरेशन, लो रेनफॉल और इधर आसपास में जो रिवर्स आ रही है उन रिवर्स से पानी जो आ रहा था उसके कम आने की वजह से ये श्रिंक हो गया अरल सी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से सूख चुका है। अब देखिए आप सेंट्रल एशियन रिवर्स, सेंट्रल एशियन रिवर्स के अंदर दो इम्पोर्टेंट आमू दरिया और शिर दरिया, आमूर दरिया और शिर दरिया, ये पामीर वाले रीजन से, जहाँ से हिमालयन रीजन, कुनलुन, तियानशिन, हिंदू कुश, सुलेमान रेंज, ये इंपॉर्टेंट जो माउंटेन सीरीज़ निकलती है वहाँ से, इस वाले रीजन से, ठीक है। इधर चाइना वाली तियानशिन, कुनलुन, इधर ये हिमालय, ये इधर हिंदू कुश, इधर नीचे की तरफ आपके आ जाएगी सुलेमान रेंज। यहाँ से ये रिवर निकलती हैं दोनों और जाकर के पानी कहाँ डालती है? अपना अरल सी में। अब इन दोनों शिर दरिया और आमू दरिया, इनके ऊपर क्या कर दिया? डैम बना दिए बड़े बड़े। इसकी वजह से यहाँ पर वाटर फ्लो स्टॉप हो गया और उसकी वजह से अरल सी क्या हो गया? श्रिंक हो रहा है। तो ये हो गई अपनी इंपॉर्टेंट सेंट्रल एशियन रिवर्स। ये कैसे कैसे फ्लो होती है ये अपन आराम से समझ सकते हैं इस मैप से, कि सिर दरिया जो है उसका ओरिजिन तो हो रहा है चाइना और किर्गिज़स्तान की बॉर्डर से। सिर दरिया जो है यहाँ से देखो किर्गिज़स्तान है, इसकी और भी ट्रिब्यूटरीज को अगर अपन देखें तो वहाँ से, पर ओरिजिन इसका मेन जो ब्रांच है वो निकल रही है किर्गिज़स्तान से, और फिर किर्गिज़स्तान से फिर एंटर होकर के फिर ये आगे जा रही है तजिकिस्तान और किर्गिस्तान की बॉर्डर बना रही है। फिर उसके बाद में ये उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की बॉर्डर बनाती हुई अरल सागर में गिर रही है, ठीक है। तो क्या ट्रैक हो गया इसका? किर्गिस्तान के बाद में फिर आ जाएगा अपना तजिकिस्तान के बाद में उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, इनके थ्रू होती हुई सिर दरिया अरल सी में गिर जाती है। ऐसे ही अगर आमू दरिया की बात करें तो आमू दरिया कहाँ से निकल रहा है? ये लगभग अफ़गानिस्तान और तजिकिस्तान की बॉर्डर से निकल रही है। कहाँ से? अफ़गानिस्तान इधर है, ये तजिकिस्तान यहाँ से बॉर्डर से निकल रही है और बॉर्डर बनाती हुई आगे बढ़ रही है। फिर उसके बाद में ये तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच में बॉर्डर बना करके अरल सी में गिर जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अरल सी जो है वो कजाकिस्तान और नीचे उज़्बेकिस्तान, इन दोनों के बीच में लोकेटेड है, ठीक है। इसको और भी क्लियरली दिखा दूँ मैं आपको, पीछे बैक चलेंगे तो देखेंगे आप यहाँ पे, ये रहा अरल सी, इसमें नीचे वाला पोर्शन है वो उज़्बेकिस्तान और ऊपर वाला कजाकिस्तान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे है अपनी साउथ ईस्ट एशिया की इंपॉर्टेंट, ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया की इंपॉर्टेंट रिवर्स। आमूर रिवर के बारे में अपन ने पहले बात कर ली। आमूर रिवर रशिया और चाइना के बीच में बॉर्डर बना रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो चाइना की इधर वाली जो बॉर्डर है वो ये आमूर रिवर ही डिसाइड कर रही है, ठीक है। और जो चाइनीज़ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनमें देखो येलो रिवर जिसका पुराना नाम या अभी भी कई जगहों पर नाम बोलते हैं वांगो। क्या बोलते हैं? वांगो। अब यहाँ पे क्या है कि ये गोबी डेजर्ट है मंगोलिया वाले रीजन में, यहाँ वाले रीजन में, तो वहाँ से वो धूल उड़ करके येलो कलर की इसमें आके गिर जाती है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? येलो रिवर। और ये पानी जाके कहाँ डालती है? येलो सी में। और जैसे ये पानी यहाँ पे डालती है तो इस वाले रीजन का जो वाटर है येलो सी वाले रीजन का वो भी येलो हो जाता है, इसलिए नाम भी इसका येलो रख दिया। ऐसे ही आप देख पा रहे हो यांगटीज़ रिवर भी चाइना से ओरिजिन होती है, चाइना में ही पूरा फ्लो होकर के गिर जाती है। ऐसे ही अपन देख सकते हैं पर्ल रिवर, ये सिक्यांग रिवर को ही बोलते हैं, सिक्यांग रिवर,
इसका भी नाम आपने सुना होगा। सिकियांग रिवर है, उसी को पर्ल रिवर भी बोलते हैं, ये भी फुल्ली चाइना में फ़्लो होती है। और ऐसे ही आप देख सकते हो मैकोंग रिवर, यहाँ पे आप देख सकते हो मैकोंग रिवर का ओरिजिन चाइना से होता है। फिर उसके बाद में ये फ़्लो होती हुई मैकोंग रिवर एंटर करती है म्यांमार में, थोड़ी बहुत बॉर्डर बना के, फिर म्यांमार से ये एंटर हो जाती है लाओस में। लाओस वाले रीजन के बाद में फिर ये बॉर्डर बनाती है थाईलैंड और लाओस के बीच में, और फिर उसके बाद में कंबोडिया से फिर बाद में वियतनाम होती हुई फिर अपना यहाँ पे डेल्टा बना लेती है बड़ा। तो कहने का मतलब ये रिवर जो है मैकोंग साउथ ईस्ट एशिया की बहुत इंपॉर्टेंट है, और अलग अलग कंट्रीज से होती हुई फ़्लो होके चाइना से शुरू होती है, वियतनाम से, और फिर जाके गिर जाती है साउथ चाइना सी में। ठीक है, इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। इस रिवर को, मैकोंग रिवर को, साउथ ईस्ट एशिया की गंगा और डैन्यूबे भी बोलते हैं। डैन्यूबे यूरोप की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। जब यूरोप का अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पे आपको पूरी रिवर्स कवर कराएंगे। ओके, अब देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया और लग जाएगा अपने को। अब यहाँ पे आप देख रहे हो तिब्बतन प्लेट्यू से इरावदी रिवर वो भी निकल रही है, जो म्यांमार से होती हुई अपना डेल्टा बनाती हुई अंडमान सी में गिर जाती है, जो कि बे ऑफ बंगाल का ही एक एक्सटेंशन है। इसी तरीके से सलवीन एक और रिवर है, वो भी चाइना से ही ओरिजिन हो रही है, और फिर वो म्यांमार में एंटर होकर के फिर गिर जाती है अंडमान सी में। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हो गई कौन सी, ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया की। और ऐसे ही यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसको थोड़ा मैं क्लीन कर दूँ। यहाँ से अब देखो आप, तिब्बत वाले रीजन से यहाँ से ब्रह्मपुत्र ओरिजिन हो रही है, और अरुणाचल वाले रीजन में जा कर के और एक बैंड लेती है पूरा गॉर्ज बना करके, और फिर वो बांग्लादेश में होती हुई यहाँ पे फिर इधर से गंगा आती है। गंगा बांग्लादेश में एंटर होने के बाद ब्रह्मपुत्र से जॉइन हो जाती है, और फिर यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा बनाती है बड़ा। ठीक है, ऐसे ही इंडस जो है वो भी तिब्बत से ओरिजिन होती है, और फिर इस तरीके से कश्मीर वाले जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले रीजन से होती हुई गिलगिट बाल्टिस्तान से होती हुई पाकिस्तान में एंटर हो जाती है, फिर कराची के पास में यहाँ पे डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट रिवर्स रही है अपनी एशिया की। अब बात करते हैं साउथ एशिया। साउथ एशिया के अंदर मेनली कौन से कंट्रीज़ है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और उसके अलावा मालदीव वाला रीजन आ गया, श्रीलंका वाला रीजन आ गया, इनकी ओर बात कर ले। तो साउथ एशिया की बात करें तो इंपॉर्टेंट रिवर ब्रह्मपुत्रा के बारे में ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं। इंडस है, उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम के बाद में चिनाब, रावी, सतलुज, और ये छोटा सा ये वाला जो ब्रांच है सतलुज का, ये है ब्यास रिवर। कौन सी है, ब्यास रिवर। तो इस तरीके से झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये इसका नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस हो गया। क्या, झेलम, ठीक है, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, और सबसे ऊपर इंडस। तो इस तरीके से ये पांचों रिवर का सीक्वेंस हो गया, और ऊपर ही ऊपर इंडस, और ये सारी मिलके जाके कहाँ पे मिलती हैं, इंडस को ज्वाइन करती है, फिर उसके बाद में वो अरेबियन सी में अपना पानी डाल देती है। इसी तरीके से आप देख रहे हो गंगा, यहाँ से गंगा का नेटवर्क अलग से समझाएंगे जब इंडियन ज्योग्राफी स्टडी करेंगे। फिलहाल अपने को साउथ एशिया के पर्सपेक्टिव में अपन बात कर रहे हैं। तो गंगा देखिए यहाँ पे, यमुना, गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है यमुना। फिर यहाँ से सोन रिवर निकलती है अमरकंटक से, वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। फिर ये जा कर के भागीरथी के नाम से एंटर हो जाती है कहाँ पे, बांग्लादेश में। और ये नीचे की तरफ एक ब्रांच निकल जाती है, उसका नाम है हुगली। कौन सी रिवर है वो, हुगली रिवर। ठीक है, और ये फिर यहाँ पे जा कर के ब्रह्मपुत्रा से ज्वाइन हो जाता है। ब्रह्मपुत्रा में इधर से ऊपर से एक रिवर आके मिलती है, उसको बोलते हैं तिस्ता, जिसका तिस्ता वाटर डिस्प्यूट चलता रहता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इस तरीके से रिवर ज्वाइन करके फिर ये बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है। इसी तरीके से ये देखो महानदी रिवर, ये दंडकारण्य छत्तीसगढ़ वाले रीजन से निकलती है और यहाँ पे अपना डेल्टा बनाती है बड़ा। ऐसे ही आप गोदावरी देखो, कृष्णा, कावेरी। गोदावरी का ओरिजिन कहाँ से है, त्र्यंबकेश्वर से होता है, नासिक के पास से, वो अपना डेल्टा बनाती है आंध्र प्रदेश में। ऐसे ही कृष्णा का महाबलेश्वर से ओरिजिन होता है वेस्टर्न घाट में, वहाँ से ओरिजिन होने के बाद में कृष्णा अपना डेल्टा बनाती है आंध्र प्रदेश वाले रीजन में। ऐसे ही ब्रह्मगिरी जो क्या बोलते हैं ताल कावेरी वाला रीजन है, वहाँ से कावेरी ओरिजिन होती है और फिर इसके बाद में अपना डेल्टा बनाती है बे ऑफ बंगाल में। कावेरी का भी डिस्प्यूट चलता रहता है, ये सारी रिवर्स का वाटर डिस्प्यूट चलता रहता है। रीज़न बीइंग क्योंकि पहले तो क्या था, एक अंग्रेज़ों का ज़माना था, तो उस टाइम पे तो डिक्टेटरशिप थी, तो उन्होंने जो भी डिक्लेयर किया उनको मानना पड़ा था, जो भी नीचे वाले जो भी थे। ठीक है, चाहे वो प्रिंसली स्टेट्स हो या फिर कोई भी प्रोविंस हो। पर अभी क्या कंडीशन है कि अब सब इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी आ गई, तो सब अपने अपने डिसकंटेंट्स को शो करते हैं। इस वजह से क्या ये डिस्प्यूट आने लग गए। और 1956 में जब से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, तब से तो स्पेशली होते ही रहते हैं।
ठीक है। इधर आप देखोगे नर्मदा और तापी। अब यहाँ पे एक ट्रेंड देखो आप, कितना इम्पोर्टेंट है और कितना इंटरेस्टिंग है कि यहाँ से इस वाले रीजन में अगर यूँ लाइन खींच दें तो सारी रिवर्स इधर जा रही हैं बड़ी बड़ी, पर ये नर्मदा और तापी किधर जा रही हैं, वेस्ट में। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह आपको बताएंगे रिफ्ट वैली। ओके, जब अपन पढ़ेंगे स्टडी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में और डिटेल में। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अपन एशिया की जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं उनके बारे में कुछ सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन अपन थोड़ा शेयर कर लेते हैं। आमूर रिवर है, ये अपने ऑलरेडी बात कर ली है कि ये रशिया और चाइना के बीच में बॉर्डर बनाती है। मैकोंग रिवर, ये साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी रिवर है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया की, एशिया की नहीं, साउथ ईस्ट एशिया की, ध्यान रखना अपने को। फिर आगे बात करें वोल्गा के बारे में अपन ने देखा था। ये जो है इसका ओरिजिन है वो वोदाई हिल्स, जो कि रशिया में है, वोदाई हिल्स। ठीक है, अरल माउंटेन जो है ना वहाँ से, यूराल माउंटेन्स से वोदाई हिल्स। और ये अपना पानी ले जाके कहाँ डाल रही थी, अपने को मैप आपको थोड़ा बहुत याद हो तो अभी डिस्कस किया था, कैस्पियन सी। ठीक है, और ऐसे ही ये यूरोप वाले रीजन में जाने की वजह से इसका सिग्निफिकेंस भी यूरोप के लिए इम्पोर्टेंट है। और यूरोप के हिसाब से देखा जाए तो यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी आती है, वोल्गा रिवर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आती है अपनी माही या माहिर। ये रिवर ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से, जो अभी हॉटस्पॉट बना हुआ है कोविड-19 के आउटब्रेक से रिलेटेड अगर अपन बात करें तो वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और फिर उसके बाद में ये एक तरीके से इस तरीके से ओरिजिन होके ऊपर जाके फिर ये नीचे आती है, फिर गल्फ़ ऑफ खंबात में जाके अपना पानी डालती है। ठीक, गल्फ़ ऑफ कैम्बे में। तो इस वजह से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसको ये दो बार काटती है, एक बार इस तरीके से, एक बार इस तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन डिस्कशन करते हैं रिवर्स ऑफ अफ्रीका की इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में अपन बात करते हैं। अगर अफ्रीकन रिवर्स की अपन बात करें तो इसमें आपके सामने जब ये मैप आ चुका है, आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन सी है। अपन यहाँ से शुरू करेंगे सेनेगल रिवर से। सेनेगल रिवर का जो ओरिजिन है वो होता है सियरा लियोन लाइबेरिया वाले रीजन से। ठीक है, कहाँ से होता है, गिनिया सियरा लियोन, ये वाला रीजन है गिनिया। कौन सा है, गिनिया बिसाऊ, वहाँ से ओरिजिन होता है। और फिर उसके बाद गिनिया वाले रीजन से ओरिजिन होकर ये सेनेगल में एंटर होती है। और सेनेगल ये वाला रीजन है, ये सेनेगल कंट्री है, ऊपर है मॉरिशियाना, इन दोनों की बॉर्डर बनाती है सेनेगल। तो बेसिकली ओरिजिन कहाँ से हो गया, ओरिजिन तो हो गया गिनिया से, फिर ये सेनेगल और मॉरिशियाना के बीच में बॉर्डर बना करके और फिर ये अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट रिवर आप देखो तो वोल्टा रिवर भी बहुत से ट्रिब्यूटरी से ज्वाइन करके, जो ये स्मॉल कंट्रीज़ है बहुत सारे, उनसे फ्लो होकर के फिर ये गल्फ़ ऑफ गिनिया में आके गिर जाती है। ऐसे ही आप अगर नाइजर को देखोगे तो नाइजर जो रिवर है उसका ओरिजिन हो रहा है, नाइजर रिवर का वो होता है, वो भी गिनिया से ही। ठीक है, गिनिया से ओरिजिन होने के बाद में वो माली में एंटर होती है, ये माली है, माली के बाद में फिर ये नाइजर में एंटर होती है, नाइजर के बाद में फिर नाइजीरिया, फिर यहाँ पे अपना डेल्टा बना लेती है। और नाइजीरिया में ही नाइजर रिवर को एक और रिवर ज्वाइन करती है, वो कौन सी है, बेन्यू रिवर। कौन सी है, बेन्यू रिवर। तो यहाँ से गिनिया, माली, नाइजर और नाइजीरिया, और यहाँ पे ये बॉर्डर बना रही है किससे, बेनिन करके ये कंट्री है, बेनिन छोटा सा, यहाँ पे बॉर्डर बना रही है। और डेल्टा कहाँ पे बना रही है, गल्फ़ ऑफ गिनिया, गल्फ़ ऑफ गिनिया में आकर के ये अपना बॉर्डर बनाती है। ठीक है, इस तरीके से ये नाइजर का अपने ट्रैक देखा। फिर देखते हैं अफ्रीका की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर नाइल जो है वो वाइट नाइल रिवर और ब्लू नाइल रिवर, दो ब्रांचेस के नाम पे ओरिजिन होती है। वाइट नाइल रिवर जो है वो लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट होती है, जबकि ब्लू नाइल रिवर जो है वो इथोपिया प्लेटू से ओरिजिनेट होती है। फिर ये सूडान में आकर के फिर दोनों ज्वाइन होकर के फाइनल नाइल रिवर बनती है, और वो ये नाइल रिवर यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी पे जाके अपना माउथ बनाती है, डेल्टा बनाती है। ओके, तो इस तरीके से नाइल रिवर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, और वो भी देखा जाए पर्टिकुलरली तो वाइट नाइल रिवर की बात होती है, यहाँ से इस तरीके से यूँ जा रही है। ओके, ये अब कौन कौन से कंट्रीज से जा रही है ये अपन देख सकते हैं। यहाँ से ओरिजिन हो रहा है लेक विक्टोरिया से, विक्टोरिया के जस्ट ऊपर ये है युगांडा के बाद में ये साउथ सूडान, फिर ये
इधर आप देखोगे इथोपिया, इधर सूडान और फिर ये इजिप्ट। इस तरीके से इन कंट्रीज से फ्लो होती हुई ये मेडिटेरेनियन सी में जाके गिर जाती है, ठीक है। फिर और देखें कि लेक विक्टोरिया जो है, लेक्स के बारे में अलग से लेक्चर आएगा, उसमें अपन देख लेंगे, पर यहाँ पे लेक विक्टोरिया का डिस्कशन हो रहा है तो थोड़ा सा बता दूँ। लेक विक्टोरिया इधर कीनिया, इधर युगांडा और इधर तंजानिया, इनके बीच में लोकेटेड है, इनसे बॉर्डर लगती है, मतलब युगांडा, कीनिया और तंजानिया, ठीक है, UKT, इन कंट्रीज से इसकी बॉर्डर लगती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट रिवर की। नेक्स्ट रिवर है कॉन्गो रिवर। कॉन्गो रिवर को जायर रिवर भी बोलते हैं। इसका ओरिजिन कॉन्गो रिपब्लिक से ही होता है, कॉन्गो रिपब्लिक के सदर्न पार्ट से, और ये इक्वेटर को 2 बार काटती है। इक्वेटर जो है अफ्रीका के इधर से यूँ निकलती है, तो ये एक बार ऊपर गई फिर एक बार नीचे, जैसे माही ने जैसे काटा था कैंसर को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, उसी तरीके से कॉन्गो रिवर काटती है, जायर रिवर काटती है इक्वेटर को। और फिर ये कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसमें मैं आपको बता दूं, ये बड़ा वाला जो रीजन है, ये वाला, ये तो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और ये वाला जो स्लाइट वाला रीजन है ये है कॉन्गो। तो इनके बीच में ये बॉर्डर बनाती हुई फिर बाद में ये साउथ अटलांटिक ओशन में गिर जाती है, साउथ अटलांटिक ओशन में जाके अपना पानी उड़ेल देती है। फिर नेक्स्ट रिवर जो है वो है जाम्बेजी रिवर। जाम्बेजी रिवर है वो ओरिजिन का अपन देखिए तो जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वो है, फिर अंगोला में जाती है, अंगोला से फिर ये ज्वाइन कर लेती है जाम्बिया को, जाम्बिया के बाद में फिर ये थोड़ा बहुत अपना पानी फ्लो करवाती है जिम्बाब्वे से, फिर मोजाम्बिक से होती हुई मोजाम्बिक चैनल में गिर जाती है। तो ओरिजिन कहाँ से हुआ, इधर से पानी लेती है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अंगोला से लेती है, और फिर उसके बाद में जाम्बिया, जिम्बाब्वे, और फिर उसके बाद में जाके गिर जाती है मोजाम्बिक होती हुई मोजाम्बिक चैनल में। ये रहा मोजाम्बिक चैनल, जो एक तरफ अफ्रीका है, दूसरी तरफ मेडागास्कर के बीच में है, ठीक है। ऐसे ही रिवर अपन देखें और लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो रिवर जो है उसका ओरिजिन हो रहा है बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका की बॉर्डर पे। कहाँ पे, ये साउथ अफ्रीका है, ये बोत्सवाना है, इसकी बॉर्डर पे, और ये पानी ले जाकर के डालती है मोजाम्बिक होती हुई मोजाम्बिक चैनल में ही। फिर बात आती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ अफ्रीका, दैट इज़ रिवर ऑरेंज। ये ओरिजिनेट हो रही है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से ही, और ये बॉर्डर बनाती है नामीबिया और साउथ अफ्रीका की, नामीबिया और साउथ अफ्रीका की बॉर्डर बनाती हुई फिर ये गिर जाती है साउथ अटलांटिक ओशियन में, जो कि इस पर्टिकुलर रीजन को बोलते हैं सेंट हेलेना बे। क्या नाम है, सेंट हेलेना बे। तो सेंट हेलेना बे में पानी कौन सी नदी डाल रही है, कौन सी रिवर है, ऑरेंज रिवर। तो ऑरेंज रिवर भी कहाँ पे चली गई, अफ्रीका में। ओके, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन इम्पोर्टेंट जो भी अफ्रीकन रिवर्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। नाइल जो रिवर है उसका ओरिजिन हुआ कहाँ से, लेक विक्टोरिया से, वाइट नाइल के रूप में, और ये लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका की और वर्ल्ड की, ठीक है। इस पे 2 इम्पोर्टेंट डैम्स बने हुए हैं, एक तो अल नासिर और एक आसवान डैम। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार न्यूज़ में आते रहते हैं, ठीक है। आसवान डैम और अल नासिर डैम ये न्यूज़ में रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस पे बने हुए हैं, नाइल रिवर पे। तो ये भी कई बार पूछ जाता है, डैम को भी मैच करवा लेते हैं जो न्यूज़ में होते हैं, तो करंट अफेयर से कई बार स्टैटिक पोर्शन पर अप्रोच भी करवाते हैं। ओके, इसी तरीके से आप देखोगे नाइजर रिवर है। नाइजर रिवर का पानी कहाँ आके गिर रहा था, गल्फ ऑफ कीनिया में, और नाइजर रिवर को बोलते क्या हैं, ऑयल रिवर भी बोल दे देते हैं, क्योंकि आपको पता है पेट्रोलियम और ये चीज़ें बहुत अवेलेबल, तो उस वजह से क्या होता है, इस रिवर का जो ज़्यादा मिनरल होने की वजह से रिवर का जो वाटर कलर है वो थोड़ा सा ऑयली सा है और स्टिकी सा भी है, ठीक है। और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा मिलता है इस रीजन में, क्योंकि यहाँ पर जो पानी है वो क्या इक्वेटोरियल रीजन है, तो कंपैरेटिवली जो और रीजन वाली रिवर्स होती हैं उसकी बजाय ज़्यादा टेम्परेचर वाला पानी मिलता है इन रिवर्स के अंदर। जाम्बेजी रिवर के ऊपर विक्टोरिया और करीबा डैम है, कार्बिनी करीबा डैम है। विक्टोरिया फॉल और करीबा डैम कहाँ पर है, जाम्बेजी रिवर पे। जबकि विक्टोरिया लेक से ओरिजिनेट कौन हो रही है, यहाँ पे देखो आप कंफ्यूज ना हो जाएं, लेक विक्टोरिया से तो नाइल ओरिजिन हो रहा है, पर जाम्बेजी पे विक्टोरिया फॉल है, तो विक्टोरिया दोनों नाम अलग अलग जगहों पे, ठीक है। कॉन्गो रिवर और या फिर जायर रिवर की अगर बात करें तो ये इक्वेटर को 2 बार काटती है, ये देख लिया अपन ने। इस पर स्टैनले और लिविंगस्टन ये 2 इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स बनते हैं कॉन्गो रिवर पे। कौन सी, स्टैनले एंड लिविंगस्टन। तो इस तरीके से अफ्रीका की इम्पोर्टेंट रिवर्स अपनी कवर होती है। अब बात करते हैं अपन ऑस्ट्रेलिया की इम्पोर्टेंट रिवर्स की।
ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन तो ये वाला सेगमेंट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है इस तरफ, वहाँ से ही ये ओरिजिनेट होती हैं डार्लिंग मुरे रिवर, जो ये जॉइन होकर के फिर बाद में अल्टीमेटली जाके गिर जाती है कहाँ पे, आपके इस वाले रीजन में, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट में। मतलब इधर से आप देखोगे तो इंडियन ओशियन, सदर्न इंडियन ओशियन के पार्ट में, और इधर क्या पड़ेगा, ये तस्मानिया है। तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया वाला करती है बास स्ट्रेट, तो ये तस्मानियन सी वाला रीजन भी कई बार पूछ लिया था। ये देखो तस्मानिया इधर वाला, तस्मानियन सी किधर आ गया, ये वाला तस्मानियन सी हो गया। तो डार्लिंग मुरे कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में, ये चीज़ पूछ ली जाती है। बाकी ऑस्ट्रेलिया में मेजर पार्ट जो है, हिंटरलैंड जो है वो डेजर्ट एरिया है, ठीक है। तो डेजर्ट एरिया के अंदर अपने को क्या थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पर इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम मिलता है, और इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम में ऑस्ट्रेलिया की इंपॉर्टेंट रिवर में कौन सी है, डायमेंटिना करके एक इम्पोर्टेंट रिवर है, ठीक है। बाकी छोटी रिवर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, कोरल सी, इधर ये वाला जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की क्या लोकेटेड है, ग्रेट बैरियर रीफ। वर्ल्ड की सबसे बड़ी बैरियर रीफ यहीं पे लोकेटेड है। टूरिज़्म के लिए बहुत फेमस है ये, और बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा फेमस है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास हो रहा है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर पोर्शन, मतलब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर ही अपने को बैरियर रीफ्स मिलती हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। ओके, चलिए। और आप मैप को पोज करके और चीज़ें देख सकते हैं, जैसे तिमोर सी हो गया, अरफुरा सी हो गया, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया हो गया, इंडियन ओशन इस तरफ आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से लेक्स हैं वो अपन लेक वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की अगर इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात करें तो मैंने एक ही चीज़ बताई, मुरे डार्लिंग रिवर है वो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका ओरिजिन होता है माउंट कोसिचुस्को। कोसिचुस्को नाम की एक माउंट है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में, वहाँ से मुरे डार्लिंग का ओरिजिन होता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। मुरे और डार्लिंग ये दोनों अलग अलग रिवर आके ज्वाइन होकर के फिर बाद में इंडियन ओशन में गिरती है, जैसा कि अपने यहाँ पे देखा, ये देखो मुरे, ये डार्लिंग। ओके, तो इस तरीके से आज के अपने 3 इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स की इंपॉर्टेंट रिवर्स कंप्लीट हो चुकी हैं। बचे हुए 3 और हैं जिनको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज email us. Email ID is given in the description box, which is gargiclasses.edu@gmail.com. Thank you.